गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोग को चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। पिछले चैप्टर में भी हम लोग इसको कुछ पढ़े थे। आज इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को गेम्स इन द नेबरहुड के बारे में। अब सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग खो खो, ए ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया। जो ये बोल रहा है कि तस्वीर को देखो, इसमें जो है चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है खो खो खेल रहे हैं, जो कि इंडिया का एक परंपरागत खेल है। इट इज लाइक कबड्डी। ये किसके समान है? तो कबड्डी के समान है। इट इज प्ले बिटवीन टू टीम ऑफ 12 प्लेयर इच, 9 एक्चुअल प्लेयर। मतलब ये दो टीम के बीच में खेल होता है, जिसमें 12 प्लेयर से 12 जो है वो खिलाड़ी रहते हैं। हु ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ द अपोजिट टीम, जिसमें एक टीम के सदस्य दूसरे टीम के सदस्य से बचता है टच करने से। वन टीम सीट्स ऑफ शीट और नी इन a row with alternate player facing opposite direction. The other team may send 2 or 3 players to the court at a time. इसमें एक टीम बैठता है या फिर घुटनों के बल पर एक लाइन से बैठते हैं, जिसमें एक के बाद एक विपरीत दिशा में बैठते हैं, जिसमें दूसरा टीम 2 या 3 सदस्य को कोर्ट में भेजता है। द मोटिव फॉर द सिटिंग टीम इज टू ट्राई एंड टैग द अपोनेंट्स। बैठे हुए सदस्य का उद्देश्य विरोधी को छूने का कोशिश करना है। अब इसमें खो खो रूल्स ऑफ खो खो का क्या रूल्स है उसके बारे में दिया गया है। द चेसर हैज टू रन इन द डायरेक्शन दैट हिज हर शोल्डर एंड फेस आर फेसिंग। चेसर जो है उसे दौड़ना पड़ता है अपने शोल्डर और फेस के दिशा में। नेक्स्ट दूसरा रूल है, इफ ही शी वांट टू चेंज द डायरेक्शन देन द पोल हैज टू द टच बिफोर चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर उसको अपना दिशा बदलना होता है तो उससे पहले पोल को छूना होगा। थर्ड है इसका रूल से, इफ द चेसर वांट टू गिव ए पास टू अदर, ही शी हैज टू गो बैक टू द पर्सन एंड आस्क हिम हर टू गो। अगर चेसर जो है दूसरे के को पास देना चाहता है तो उसे उस पर्सन के पास पहले जाना होगा और बोलना होगा उससे जाने के लिए। फोर्थ रूल है, द रनर कैन रन एनी वेयर इज द स्पेसिफिक ग्राउंड। रनर जो है वो किधर भी दौड़ सकता है अपने स्पेसिफिक मैदान में। 5 में है, द रनर हैव ए इंटर इन ग्रुप ऑफ 3। रनर दौड़ते हैं उसको टीम के ग्रुप में शामिल होकर के। ड्यूरिंग द समर वेकेशन यू कैन मेक ए खो खो टीम टू प्ले विथ द टीम फ्रॉम अनदर स्ट्रीट कॉलोनी विलेजेस। समर वेकेशन में ड्यूरिंग द समर वेकेशन यू कैन मेक ए खो खो टीम टू प्ले विथ द टीम फ्रॉम अनदर स्ट्रीट कॉलोनी विलेज। वो समर वैकेशन जब गर्मी छुट्टी होती है तो वो टीम बना करके दूसरे कॉलोनी के टीम से या स्ट्रीट के या विलेज से टीम बना करके दूसरों के साथ खेल सकते हैं। अब गेम्स एट स्कूल, स्कूल पर खेल। चिल्ड्रेन लव टू प्ले ए वेराइटी ऑफ गेम्स विद देयर क्लासमेट एट स्कूल। बच्चे जो है वो अपने स्कूल में क्लासमेट के साथ बहुत सारे खेल को खेलते हैं। The game period is eagerly looked forward by most children. अधिकतर बच्चे जो हैं वो बेसब्री से गेम पीरियड का इंतजार करते हैं। Many school have a social coach to train the children in various games. स्कूल में बहुत सारे स्कूल स्पेशल कोच जो होते हैं वो बच्चे को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं। अब हॉकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The world hockey come from hockey, the hurling of little ball with stick. हॉकी शब्द जो है हॉकी जो है वो हॉकी शब्द से बना है, जो छोटे बॉल को स्टिक के साथ होता है।
हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी जो है वो इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। कोलकाता वाज होम टू द फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया फॉलो बाय मुंबई एंड इंडिया। कोलकाता जो था वो फर्स्ट हॉकी क्लब का पहला घर था, जिसको मुंबई और पंजाब भी इसको पालन किया था। इंडिया प्लेड हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1928 ओलंपिक इन Amsterdam, and thus began golden era of Indian hockey that continued from 1928 to 1956। इंडिया जो था वो पहला हॉकी एम्स्टर्डम के में 1928 में खेला था, और उस समय से उसका सुनहरा युग शुरू हो गया 1928 से 1956 तक। इंडिया won 6 consecutive gold medal for hockey in the Olympic। consecutive गोल्ड मेडल फॉर हॉकी इन द, तब से इंडिया लगातार 6 बार लगातार गोल्ड मेडल इस हॉकी के ओलंपिक में जीता। अब प्लेइंग टुगेदर के बारे में पढ़ेंगे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम सेपरेट टीम्स फॉर गेम्स स्पोर्ट्स कंपटीशन। अधिकतर लड़के और लड़कियां दोनों जो है उसका अलग अलग टीम खेल के प्रतियोगिता में होते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम आर सीन प्लेइंग टुगेदर इन पार्क, स्कूल एंड एट होम। लेकिन ये अधिकतर खेलते दिखाई देते हैं पार्क में, स्कूल में या घर पर। When boys and girls from different region and economic background play together, they develop confidence, understanding, harmony and respect for one another। जब लड़के लड़कियां अलग धर्मों के अलग अलग जगहों और अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड से एक साथ खेलते हैं तो वे आत्मविश्वास, समझ, सामंजस्य और रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए विकसित होते हैं। फन ऑफ फाइट और प्ले, समथिंग फन एंड और फाइट एट, मतलब खेलने में जो फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसके बारे में दिया है। समटाइम प्लेइंग टुगेदर रिजल्ट इन फाइट, कुछ समय के लिए एक साथ खेलने के नतीजे कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। सम चिल्ड्रन स्टार्ट शाउटिंग एंड फाइटिंग विथ द ओपोनेंट्स इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट और अदर रीजन। मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो चिल्लाने लगते हैं या फाइट झगड़ा करने लगते हैं अपने विरोधी से, यदि वो उसका बात नहीं मानते हैं या किन अन्य कारण से। बट दिस इज रॉन्ग वे टू सॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट। लेकिन यह गलत तरीका है अस्वीकार को सुलझाने का। बट दिस इज ए रॉन्ग वे ऑफ सॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स। लेकिन यह गलत तरीका है अस्वीकार को सुलझाने का। द बेस्ट मेथड इज टू ले डाउन एंड राइट द रूल्स ऑफ एडवांस। सबसे अच्छा विधि है कि पहले खेल का नियम बना ले। इफ देयर इज स्टिल सम डिसएग्रीमेंट देन one can discuss the problem and arrive at a solution। अगर फिर भी कोई बहस करे तो आपस में पहले डिस्कस करे और उसका निदान निकाले। इफ एवरी प्लेयर रेस्पेक्ट फेयर प्ले, यदि सभी प्लेयर खिलाड़ी जो है फेयर प्ले करते हैं, देन ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी सॉल्व। तो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग का निदान हो जाता है। अब ये चैप्टर यहाँ तक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, आगे फिर करेंगे। थैंक यू।